हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे द स्टोरी टेलर। भारत में गणेश उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन घरों में गणेश जी की स्थापना की जाती है। 10 दिन तक विधिवत पूजा की जाती है और फिर 11वें दिन उनका विसर्जन होता है। लेकिन पहले ये पर्व सिर्फ एक दिन का ही मनाया जाता था, जो कि था भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, जो गणेश जी का जन्मदिन है। लेकिन सालों बाद अंग्रेज़ों के राज में इस पर्व को 10 दिन का मनाया जाने लगा। भारतीय इतिहास में इस पर्व को सार्वजनिक रूप से मनाने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वजह है और वहीं से इस पर्व को इतनी धूमधाम से मनाने की परंपरा चली। तो आज हम इस वीडियो में आपको इतिहास की वो कहानी बताएंगे जिसके कारण गणेश उत्सव मनाया जाता है और उसके पीछे की धार्मिक और पौराणिक कथा भी सुनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जब भारत में पेशवाओं का शासन था, उस समय इस पर्व को भव्य रूप से मनाया जाने लगा। माधवराव पेशवा के शासन में पूना के प्रसिद्ध शनिवारवाड़ा में भव्य गणेशोत्सव मनाया जाता था। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पेशवाओं के राज्य पर अधिकार कर लिया। इसके कारण गणेश उत्सव की भव्यता में कमी आने लगी। युवाओं में अपने धर्म के प्रति नकारात्मकता आने लगी और अंग्रेजी आचार विचार के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा। उस समय महान क्रांतिकारी व जननेता लोकमान्य तिलक ने सोचा कि हिंदू धर्म को कैसे संगठित किया जाए। लोकमान्य तिलक उस समय स्वराज्य के लिए संघर्ष कर रहे थे और उन्हें एक ऐसा मंच चाहिए था जिसके माध्यम से उनकी आवाज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। धार्मिक उत्सव के अलावा और कोई ऐसा माध्यम नहीं था जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकत्रित किया जा सके। लोकमान्य तिलक ने विचार किया कि श्री गणेश ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो समाज के सभी स्तरों में पूजनीय है। गणेशोत्सव एक धार्मिक उत्सव होने के कारण अंग्रेज शासक भी इसमें दखल नहीं दे सकेंगे। इसी विचार के साथ लोकमान्य तिलक ने पूना में 1893 में सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की। लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को आज़ादी की लड़ाई के लिए एक प्रभावशाली साधन बनाया। इस संबंध में लोकमान्य तिलक ने पूना में एक सभा आयोजित की, जिसमें ये तय किया गया कि गणेश चतुर्थी के 10 दिन तक गणेश उत्सव मनाया जाए। 10 दिनों के इस उत्सव में हिंदुओं को एकजुट करने व देश को आज़ाद करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर भी विचार किया जाता था। धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया जाने लगा। इसके बाद महाराष्ट्र से ही दूसरे राज्यों में गणपति पूजा की संस्कृति का संचार हुआ। अब सामूहिक रूप के साथ साथ लोग अपने अपने घरों में गणेश उत्सव को मनाने लगे हैं। लेकिन जिस तरह हर त्योहार के पीछे कोई न कोई धार्मिक कहानी भी होती है, उसी तरह गणेश उत्सव की भी एक पौराणिक कथा है। गणेश जी केवल एक सिद्धिदाता नहीं बल्कि महान लेखक भी हैं। विष्णु के अवतार माने जाने वाले महर्षि वेदव्यास स्वयं महाभारत की घटनाओं के साक्षी थे। वेद और पुराणों को उन्होंने सरल भाषा में लिखा था। इन ग्रंथों को लिखने के लिए वेद व्यास ने गणेश जी से अनुरोध किया। गणेश जी ने एक शर्त रखी कि व्यास जी को बिना रुके पूरी कथा का वर्णन करना होगा। व्यास जी चाहते थे कि महाभारत और गीता सनातन धर्म के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में स्थापित हो। वेद व्यास जी ने अपने नेत्र बंद कर महाभारत की कथा गणेश जी को 10 दिनों तक सुनाई और गणेश जी इस महाकाव्य को लिखते गए। जब 10 दिन बाद व्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत ही बढ़ गया था। वेद व्यास ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी माटी का लेप किया, जिसके सूखने से गणेश जी के शरीर पर अकड़न आ गई। फिर उसी समय वेद व्यास जी ने निकट स्थित कुंड में गणेश जी को स्नान करवाया, जिससे उनके शरीर का तापमान कम हुआ और सूखी माटी भी साफ हो गई। इसी कहानी के चलते गणपति स्थापना के अगले 10 दिन तक गणेश जी की पूजा की जाती है
और फिर 11वें दिन भगवान गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश विसर्जन इस बात का भी प्रतीक है कि यह शरीर मिट्टी का बना है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाना है। गणेश जी मिट्टी के बने हैं जो प्रकृति की देन है और अंत में वह मिट्टी प्रकृति में वापस मिल जाती है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जो प्रकृति से लिया है उसे लौटाना ही पड़ेगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा और यही परम सत्य है। हरि ओम तत्सत।